हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा की सिलाई चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं प्लाजो पैंट की कटिंग और सिलाई किस तरह से की जाती है। आज हम आपको 102 मीटर कपड़े में प्लाजो पैंट की कटिंग बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये हमारा ओपन एरिया है। हमें इस तरह से अपने कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। इसी तरह से हमारा कपड़ा घट बढ़ न रहे, इसे सीधा करके हमें इसकी कटिंग कर देनी है। हम अपने कपड़े को सीधा कर लिए हैं काट के। अब हमें अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। हमें अपने बेल्ट के लिए 2 इंच पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है। इसी तरह से जिसमें हम रबड़ ऐड करेंगे। ये देखिए बेल्ट का हमारा निशान लग गया है। अब हमें इसी तरह से हाफ इंच पे निशान लगा देना है। ये हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है। इसी तरह से निशान लगाते हुए इसे हम अपने पूरे कपड़े पे निशान लगा देंगे। इसी तरह से हमारा निशान लग गया है। अब हमें अपने कमर का निशान लगाना है। तो हमें अपनी कमर 40 इंच रखनी है, तो इसलिए हम पहले 10 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर 1 इंच हमारा जो मार्जिन में जाएगा, इस तरह से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम 11 इंच इस तरफ और 11 इंच हम इस तरफ भी निशान लगा देंगे। फिर इसी तरह से हम इस तरफ जो हम 11 इंच पे निशान लगाए थे, हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, अब हम अपने क्रॉच एरिया पे 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हाफ इंच की हमें गोलाई दे देनी है। इसी तरह से अब हमें इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाते हुए हमारी ये वाली निशान से ये वाली निशान 11 इंच था, तो इसे हम इस तरह से हाफ कर देंगे। और हाफ करने के बाद ये देखिए हमारा 5.5 इंच आया है। इस तरह से हमें 5.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब हम अपनी लंबाई नापेंगे, तो लंबाई हमें 37 इंच रखनी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमें इस तरह से 37 इंच पे एक निशान लगा देना है। और इस तरह से हम 37 इंच पे निशान लगाते हुए एक लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से अब हमारा 2 इंच कपड़ा फोल्ड में जाएगा, तो इसलिए हमें 2 इंच पे निशान लगा के इस निशान को भी मिला देना है। ये देखिए, अब हम अपने 5.5 इंच पे नीचे भी निशान लगा देंगे और एक निशान हम 5.5 इंच पे बीच में भी लगा देंगे। और इसी तरह से हमें अपने दोनों निशान को मिला देना है। ये हमारा बीच वाला एरिया है। ये देखिए हमारा निशान लग के तैयार हो गया है। अब हमें 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है इस साइड, और 3.5 इंच इस साइड भी हमें निशान लगा देना है। और हमें इस वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरह से हल्की राउंड शेप देते हुए निशान लगा देना है। मैं आपको एकदम आसानी से बताऊंगी, जिससे आप बिना स्किल के, बिना किसी पटरी के निशान लगा के प्लाजो पैंट बना सकते हैं। इसी तरह से हमें इस वाले एरिया पे भी निशान लगा के इसे मिला लेना है।
हमारी निशान लग के तैयार हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरह से हम अपने फ्रंट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम आपको बैक की कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम अपने बैक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम अपने फ्रंट पार्ट को, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से अपने जो बचे हुए कपड़े थे इसी तरह से फैला लिए हैं। अब हमें इस तरह से बैक साइड में 2-2 इंच की लूजिंग रखनी है। इसी तरह से हमें 2 इंच ऊपर के साइड भी लूजिंग रखनी है। इस तरह से हम अपने कपड़े को बैक पार्ट में इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा पीछे वाला कपड़ा है, और हमें इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा देना है। ये हमारा क्रॉच एरिया है। यहाँ भी इस तरह से 2 इंच रखते हुए हमें इसकी गोलाई दे देनी है। इसी तरह से हमें अपने पूरे प्लाजो पैंट पे इस तरह से नीचे तक 2-2 इंच पे निशान लगाते हुए इसी साइज की गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमें इस निशान को मिला लेना है, और जिस निशान से हम 2-2 इंच की लूजिंग रखे हैं इस तरह से हमें मिलाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा निशान लग के तैयार हो गया है। और हमें इस साइड भी बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। हमें यहाँ से कटिंग करते हुए सारे एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेना है। इधर से बिल्कुल भी नहीं कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से हमें अपने पूरे प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम अपनी कटिंग करके तैयार कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम अपनी मियानी की कटिंग करेंगे। आप मियानी नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने प्लाजो पैंट में मियानी लगाएंगे। हमें इस तरह से ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। हमें इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और हमें 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। हम 2 इंच की ही मियानी बनाएंगे, और हमें 8 इंच लंबा इस तरह से निशान लगा देना है, और इस तरह से इस निशान को मिला देना है। ये देखिए, हम निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी मियानी कट के तैयार हो गई है। अब हमें इसे अलग कर लेना है। अब हम आपको सिलाई चल रहे हैं दिखाएंगे। चलिए हम अपने पैंट की सिलाई करते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये हमारी मियानी है। हमें इस तरह से इसको रखते हुए अटैच कर देना है। हमें मियानी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसी तरह से राउंड शेप देते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह अब हमें इस पर डबल सिलाई कर देनी है। हम मियानी लगा के तैयार कर लिए हैं। इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब हमें इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रख के इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हम अपनी दोनों मियानी अटैच कर लिए हैं। हम दोनों तरफ की अपनी मियानी लगा के तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस तरह से इसको रखते हुए इसी तरह से इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले हमें इधर के साइड सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें हाफ इंच इस तरह से कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाते चले जाना है।
हमें ना आगे के पार्ट को ना पीछे के पार्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आप इसी तरह से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाते जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पहले से ही इसे कच्चा कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने पिन को इस तरह से अटैच कर लिए थे, जिससे हमारी मियानी कहीं आगे पीछे ना हो और हमारा नीचे कपड़ा घटबढ़ ना आए। इसी तरह से हम पूरे नीचे की साइड इसी तरह से पिन अप कर लिए थे। प्लाजो पैंट बहुत कम सिलाई में बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो प्लाजो पैंट की सिलाई है नीचे की तरफ की वो कहीं आगे पीछे नहीं हुई है, एकदम परफेक्ट सिलाई लग के तैयार हो गई है। ये देखिए, कहीं भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आया है। इसी तरह से ये देखिए, अब हमें इस पर डबल सिलाई लगा देनी है। अब हमें अपने बॉटम को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। हमें बॉटम थोड़ा चौड़ा ही रखना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई इस पे लगा देंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर लिए हैं। अब हमें अपने साइड वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से इतना गैप देते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। हम अपने कपड़े को इतना नीचे फोल्ड में डालेंगे और हमें सिलाई यहीं से ही लगानी है। इसी तरह से हमें नीचे के साइड पक्का कर लेना है और इधर से सिलाई लगाते चले जाना है। इस तरह से हम सिलाई लगा के तैयार कर लिए हैं। अब हमें अपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से इसी तरह सिलाई लगा देनी है। हम अपने नीचे की तरफ सिलाई लगा के इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसी तरह से दूसरी साइड भी कर देना है। अब हम अपने बेल्ट पे रबड़ लगाएंगे। हमें इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए जो हम मार्क किए थे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसी तरह सिलाई लगा देंगे। पहले हम एक सिलाई थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरे बेल्ट पे लगाएंगे। फिर हम आपको रबड़ डालना बताएंगे कि हम रबड़ आसानी से किस तरह से अटैच करें। अब हम आपको रबड़ अटैच करना बताएंगे। हमें पहले इस तरह से अपने रबड़ को रखना है और इस तरह से खींचते हुए कि हमारा रबड़ कितने पे आके रुक रहा है। इस तरह से ये हमारा रबड़ एकदम परफेक्ट तैयार है। इसे हम आपको नाप के दिखाएंगे। ये देखिए, ये 14 इंच ही आ रहा है। अगर आप इस तरह से रबड़ को नापेंगे तो आपकी भी कमर कम ज़्यादा नहीं होगी। अब हम आपको इसको अटैच करना बताएंगे एकदम सरल तरीके से। इस तरह से आधा इंच हमें कपड़ा ऊपर छोड़ते हुए इस तरह से हमें एक सिलाई इस तरह से पूरा लगाते जाना है। अगर आप इस तरह से रबड़ लगाएंगे तो आपको रबड़ लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हम सिलाई लगा के तैयार कर लिए हैं। हम अपने जो रबड़ डालेंगे इतना गैप कर दिए हैं। अब इसी में हम एक पिन की सहायता से पूरे बेल्ट में रबड़ डाल देंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड से रबड़ निकाल लिए हैं। अब हमें इसी तरह से
हमें अपने रबड़ पे सिलाई लगा देनी है। और ये हमारा जो ओपन एरिया है हमें इसे भी लॉक कर देना है इसी तरह से। ये हमारा लॉक हो गया है। अब हमें पूरे कमर पे इसी तरह से रबड़ को फैला लेना है। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ तैयार आया है। अगर इस तरह से आप भी रबड़ लगाएंगे तो आपको कभी भी परेशानी रबड़ लगाने में नहीं होगी। ये देखिए अब हमें इसके ऊपर से, जिससे हमारे रबड़ पलटे ना, इसके ऊपर से बीच में एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें खींचते हुए रबड़ लगा देना है पूरे कमर पे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ रबड़ लग के तैयार हो गया है। अब हम आपको अपने पैंट दिखाती हूँ किस तरह से सिल के तैयार आया है। अगर आपको इसकी कटिंग और सिलाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए इसी तरह से हमारा पूरा पैंट तैयार आया है। बाय बाय।